मोहतरम नाजरीन, एक मुसलमान औरत कमराए अदालत में पहुंची और दावा किया कि मेरा शौहर मरज़ई हो गया है, मेरा निकाह मनसूख किया जाए। दूसरी तरफ उस औरत का शौहर भी हरकत में आया। उसके साथ कादियान के मशहूर पैरोकार भी मुतहर्रिक हुए, मगर औरत लाचार और गरीब थी। उसकी कुदरत में नहीं था कि मुल्क के मशहूर उलमा को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए राबिता कर सके। मगर दूसरे ही लम्हे कमराए अदालत ने देखा कि एक ऐसा मर्द मोमिन मैदान में उतरा जिसके इल्मी दलाइल से कमरा अदालत लर्ज गया। कादियानी कपकपा गए। बावजूद ये कि वो बीमार थे, उनका जिस्म मुबारक कमजोर था, मगर मुसलसल 5 रोज 5-5 घंटे इल्मो इरफान का दरिया बहाते रहे। नाज़रीन, ये 1926 के दौर की बात है, जब एक मुसलमान औरत रियासत बहावलपुर की एक अदालत में पेश हुई और अपना मामला पेश किया कि वो अपना निकाह मनसूख करवाना चाहती है, और वजह यह बताती है कि उसका शौहर अब्दुल रज़्ज़ाक मरज़ई होकर मुर्तद हो गया है, लिहाजा वो अपने शौहर से निकाह मनसूख करवाना चाहती है। ये मुकदमा बहावलपुर की आला अदालतों में दायर होता रहा। 7 साल तक जब कोई नतीजा न निकला तो ये मुकदमा दरबार मोहल्ला बहावलपुर में पहुंचा। 1933 में अदालत ने यह लिखकर इस मुकदमे को वापस किया कि इस मसले की पूरी तहकीक की जाए, दोनों फरीकैन को मौका दिया जाए कि वो अपने अपने मजहब के उलमा की शहादतें पेश करें। दोनों अतराफ के मुकम्मल बयानात सुनने के बाद आखिरी फैसला किया जाएगा। उस औरत के शौहर का ताल्लुक मजबूत खानदान से था। कादियान की बाअसर शख्सियात उसके मुकदमे के लिए वक़फ हो गईं। उधर औरत बेचारी गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मशहूर उलमा को जमा करना उसके बस में न था, मगर तकदीर ने उनका साथ दिया। उस दौर की अंजुमन को किसी तरह इस केस की खबर पहुंच गई। उस खबर का पहुंचना था कि वो फौरन मुतहर्रिक हुए और बहावलपुर के एक मुफ्ती ने अनवर शाह साहिब को फौरन खत लिखा कि हमारे यहाँ कादियानियत का फितना है। एक मुसलमान औरत है जिसका शौहर कादियानी हो गया है, केस अदालत में है, आप फौरन हमारी मदद को पहुंचे। शाह साहब को जब ये खत पहुंचा तो वो हज के सफर की तैयारी कर रहे थे। आप इस सफर को अपने लिए जखीराए आखिरत समझते थे। आपने बहावलपुर की जामिया मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हजारों मुसलमानों को मुखातिब करके कहने लगे, मैं बवासीर खूनी के मर्ज के गलबा से नीम जान हूं, मगर अचानक मुझे एक खत पहुंचा है जिसमें मुझे बहावलपुर हाजिर होने के मुतल्लिक कहा गया है। मैंने सोचा कि मेरे पास कोई ज़्यादा आखिरत तो है नहीं, शायद यही चीज जरिया निजात बन जाए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हिमायती बनकर यहां आऊं। ये सुनकर मजमा बेकरार हो गया और आहो बका करने लगा। लोग कहने लगे, हम तो आपके साथ हज करना चाहते थे। आपने इस मौका पर तारीखी कलमात कहे। हम पर यह बात खुल गई है कि गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है अगर हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ना कर सके। नाज़रीन कराम, उसके बाद आपने हज के सफर को मुलतवी फरमाया। 25 अगस्त 1933 को आप कमराए अदालत में हाजिर हुए। आपने कमराए अदालत में दाखिल होते ही मरज़ाई फरीक की वो मुजम्मत बयान की कि मरज़ाइयों के तमाम मजमा में सन्नाटा तारी हो गया। खत्म नबुव्वत के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए आप हदीस पर हदीस बयान करते, उस हदीस की आम फहम मसाल बयान करते, हत्ता के आम लोगों को भी खत्म नबुव्वत समझा देते। उन दलाइल से बेबस होकर कादियानी वकील चीख उठा, किसी के कुफ्र ईमान का फैसला किस तरह हो सकता है, जबकि देवबंदी बरेलवी को काफिर कहते हैं और बरेलवी देवबंदी को काफिर कहते हैं। हम किसे काफिर समझें, किसकी तकफीर करें? शाह साहब ने फौरन कहा, आप कानूनी इख्तिलाफ और जुज़वी इख्तिलाफ को बुलाकर लोगों को धोखा न दें। हमारा मर्जियों से इख्तिलाफ कानूनी इख्तिलाफ है, क्योंकि उन्होंने हमारे दीन के बुनियादी असूल ही बदल डाले। 200 से जायद अहादीस से साबित शुदा खत्म नबुव्वत का इनकार कर बैठे, बल्कि जिस मसले पर तमाम उम्मत का इजमा है, यानी तमाम उम्मत मुत्तफिक है, उससे ही इनकार करने लगे, तो वो कैसे काफिर नहीं हो सकते? कादियानी वकील ये बरजस्ता दलील सुनकर दंग रह गए, मगर आम लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए कहने लगा, आपका अजमा का दावा गलत है, क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल ने अजमा के दावा करने वालों को झूठा कहा है। शाह साहब जलाल में आ गए, फरमाने लगे, ये इमाम अहमद का कौल नहीं है, हाँ अलबत्ता उनके एक पैरोकार का जरूर है। अगर मान भी लें ये इमाम साहब का अपना कौल है, तो वो शख्स जो बजाते खुद एक मुस्तकिल मजहब का इजाद करने वाला है, वो भला कैसे अजमाए उम्मत का इनकार करेंगे? इस तरह के शोशे छोड़कर उम्मत के ईमान से खेलने की कोशिश ना करें। मजीद आपको और अदालत को बताता चलूं कि इस उम्मत का सबसे पहला अजमा
ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے قاصد کو بھی قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے محتمِ نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، جلال الدین، اگر تمہیں اب بھی قادیانوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بوکھلا گیا، وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا، اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بہاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ڈھونڈا تو بہت لیکن پایا نہ کوئی تجھ سا، ایک مدت اسی کوشش میں دمساز گما دی۔